हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज का एक और नया टाइप। एक नहीं, आज दो टाइप हम करेंगे। दो टाइप के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में आपसे बार बार इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे, बैंकिंग या कोई भी किसी भी टाइप में हो, परसेंटेज तो अरिथमेटिक का या ये कहें कि मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन तो कंपलसरी आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और आप अगर ये वीडियो पहली बार ही देख रहे हैं तो आप तो पहले इससे जाके चार वीडियो जो परसेंटेज के ऊपर बनी हुई हैं और बेसिक मैथ की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि हम स्टार्टिंग से करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को परसेंटेज को पहली बार ही कर रहे हो इस वीडियो में, तो ये समझ में थोड़ा कम आएगा आपको। वैसे आ जाएगा क्योंकि इतना कुछ है नहीं इसमें, लेकिन बेसिक से हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। देखिए, पहला क्वेश्चन आज हम जो करने वाले हैं उसको देखिए बिल्कुल सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन हम पहले वो मेथड देखेंगे जो सभी करवाते हैं या किस मेथड से आपको बताया जाता है। वो मेथड कई बच्चों को कंफ्यूज भी कर देता है और बच्चों का टाइम भी वेस्ट हो जाता है। लेकिन आज हम दोनों करेंगे। आप डिसाइड करें कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। तो देखिए, किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने को कहा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी संख्या, कोई संख्या है, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, उसको 2/3 से गुणा करने को बोला गया, परंतु विद्यार्थी ने गलती से 3/2 से गुणा कर दिया। तो आपको त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितनी इसमें मिस्टेक हुई। तो सबसे बेसिक रूल हमारे पास क्या होता है कि हम x मान लेंगे उस नंबर को, उसका हम निकाल देंगे 2/3%। ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए था रियल नंबर। फिर हम निकालेंगे उसी नंबर को 3/2 से, ये हमारे पास गलती से आया है। फिर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटेज निकालना वो तो बिल्कुल बेसिक रूल है जो आप 9th 8th क्लास में करते थे, तो उस रूल से हमें नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं, जो बाकी टीचर्स सिखाते हैं वो भी बता देता हूँ मैं। वो क्या करते हैं, वो यह कहते हैं कि ये x मानने की बजाय आप वो नंबर मानिए जो इन दोनों का डिनोमिनेटर है उसका प्रोडक्ट कर दीजिए। मतलब इसका डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसका वो नंबर 6 मान लीजिए। तो आपके पास वो नंबर कितना है, 6। तो आप क्या करेंगे, 6 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 6 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये नंबर आएगा 4। यहाँ से 4 आ गया और यहाँ से आ गया आपके पास 9। यहाँ से आ गया 9। तो अब डिफरेंस देखो 5 का है और किस नंबर के अकॉर्डिंग निकाल रही हैं, 4 के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकल जाएगा कि कितना परसेंट आएगा। ये जो हमारे पास निकलेगा 125%। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ा, सोचना पड़ा। मैं ये कहता हूँ कि आप इन्हीं मेथड को नहीं करेंगे, आप सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कैसे, जितने से भी मल्टीप्लाई करना है वो लिखो और जितने से गलती से कर दिया है वो लिखो। तो ये हमारे पास दोनों है। अब आपको कोई नंबर मानना नहीं है, ना x मानना है, ना ये नंबर मानना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देनी है, दैट इज 4। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देनी है, दैट इज 9। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, ये रियल नंबर होना चाहिए था और ये बाई मिस्टेक आया है, तो डिफरेंस कितने का है, 5 का। और स्टार्टिंग में रियल नंबर क्या होना चाहिए था, 4। तो वही हमारे पास परसेंटेज निकल के आएगा 125%। तो कुछ नहीं करना है आपको। देखो, नंबर लेट करो, सोचो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, कहीं बड़ा नंबर आ जाए तो आपको सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ऊपर नंबर लिख लेने हैं और वही हमारे पास रियल और जो फेक नंबर है हमारे पास वो दोनों आ जाते हैं। उनमें फिर गलती हम छांट देते हैं कि इतनी गलती हुई है। तो आप डिसाइड करें, ये मेथड अच्छा लगेगा। ये तो काफ़ी लंबा है, ये तो होगा ही नहीं, कंपटीशन एग्जाम में होगा ही नहीं। ये मेथड हो सकता है या ये मेथड हो सकता है। ये मेरे ख्याल से मैंने बताया आपको कि सिंपली आपको सोल्व करने हैं। 10 या 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और ट्राई करते हैं कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। एक क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करके देखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास आता है तो आप पहले पॉज करें, फिर उसको क्वेश्चन को करके देखें। देखिए कि आप कितने टाइम में कर पाते हैं और ये समझने के बाद आप कितने टाइम में कर पाते हैं।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी संख्या में 3/2 से गुणा करने को कहा गया लेकिन विद्यार्थी ने गलती से 4/5 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि बताओ। अब इस क्वेश्चन को मैं देखिए डायरेक्ट अपने मेथड से करके दिखाता हूँ कि 3/2 से गुणा करना था, 4/5 से कर दिया उसने, तो कितना आना चाहिए 15, और यहाँ से कितना आना चाहिए 8, तो डिफरेंस कितने का है 7 का। अब पहले 15 आना चाहिए तो 15 के हिसाब से ये होना चाहिए हमारे पास। अब आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालें तो भी अपना आंसर आ जाएगा, या फिर मैंने आपको फ्रैक्शन याद करने को बोल रखा है कि ये याद हो जाएंगे। 1/15 का कितना होता है, 1/15 का होता है अपने पास 62/3%। क्या होगा 62/3%। तो आपको आप कहेंगे कि 1/15 नहीं है सर, 7 है ऊपर, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 7 6 जा 42, और 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14/3, और ये कैंसिल होके कितना आता है अपने पास 42/3, और 4 इसके अंदर ऐड करेंगे तो 46/3। आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके निकालें या फिर डायरेक्ट यहाँ से निकालें। आप इसको 5 से काट देंगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 20, और इसकी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 140/3, और यहाँ से भी आपके पास कितना आएगा 46/3। तो आना वही है, आप डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इस मेथड से इस पे जल्दी पहुंच सकते हैं या इस मेथड से जल्दी पहुंच सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेथड आपके सामने यही रहेगा, बहुत अच्छा मेथड है, और ये कैलकुलेशन करके आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और एसएससी यही चाहती है कि हम बहुत जल्दी क्वेश्चन करें। एसएससी हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, वो हमसे जल्दी क्वेश्चन करवाना चाहता है। क्वेश्चन आते तो सबको ही है, हर कोई निकाल देगा इस क्वेश्चन को, लेकिन कोई निकालेगा 5 मिनट में, कोई 1 मिनट में, और कोई 10 सेकंड में। तो वही डिफरेंस क्रिएट करता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी संख्या में 4/7 से गुणा करने को बोला गया परंतु विद्यार्थी ने 4/5 से भाग कर दिया, तो त्रुटि परसेंट याद करो। इस क्वेश्चन को अगर आप पहली बार में पढ़ेंगे तो 99% स्टूडेंट गलत कर देंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो गलत कर देंगे, क्योंकि आपको अभी आप क्या सीखते आ रहे थे कि गुणा कर दिया और गलती से भी गुणा ही कर दिया, लेकिन यहाँ पे उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है कि भाग कर दिया उसने। तो आपको ध्यान देना है कि वो बोल क्या रहा है, ठीक है। तो अगर नंबर को 4/7 से गुणा करना था लेकिन 4/5 से भाग कर दिया, अब आपको देखो गुणा और भाग में दिक्कत क्या होती है। अगर मेरे को x को भाग करना है a/b से, तो इसका रियल सीधा सा मतलब यही होता है कि भाग को मैं गुणा में बदल दूं और इसको पलट देता हूं, b/a हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो आपको भी देखो 4/5 से भाग किया था, मैं कहता हूं कि 5/4 से गुणा कर दिया, सीधी सी बात है ना। इसको पलट देंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई ही किया है रियल में, तो चीज तो वही है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 4/5 लिखने की बजाय 5/4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई वाला ही काम हो जाएगा, ठीक है, जो हम पहले कर रहे थे। तो इतना ही ध्यान देना है आपको, लेकिन ये चीज है बहुत मिस्टेक करवा देती है कई बार। तो देखिए क्या चेंज होता है यहाँ पे, ये आया अपने पास 16 और ये आया यहाँ पे 35। तो देखो कितना चेंज हुआ इसके अंदर, 19 का चेंज हुआ, किस पे 16 पे। अब आप कहेंगे कि सर इसको 100 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ 1/16 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/16 का फ्रैक्शन होता है अपने पास 6/1/4। कितना होता है 6/1/4। तो 19 6 जा 114 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 19/4। आपको मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, 66 से भी करनी है और 1/4 से भी करनी है। तो हमने कर दी, तो देखिए कितना आएगा, ये कैंसिल होके कितना आता है 4 1/4। तो देखो 114 और 4 118 1/4%, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कितना सिंपल है, कितना अच्छे से हम कर पा रहे हैं इसको। अगर आपने ये देखा पहली बार देखा है तो इसको बहुत जल्दी अच्छे से आप कैच कर पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करिए, मैं आपको क्वेश्चन देके लास्ट में 2 क्वेश्चन लगा दूंगा इस टाइप के, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए आज एक टाइप तो हमारी हो गई है, एक और टाइप करते हैं हम, दूसरी टाइप परसेंटेज में कैसे पूछी जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड जो टाइप है वो करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर वीडियो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो किसी न किसी की काम आएगी और लोग देखेंगे। तो देखो आप शेयर नहीं करेंगे तो चलेगी भी नहीं वीडियो, तो आप शेयर जरूर करें एक दूसरे के साथ। और पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं, जैसी भी लगे। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है, क्या कुछ कमियां हैं, तो सारे सब कुछ बताएं इसके अंदर कमेंट करके, ठीक
चलिए सेकंड टाइप और देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलते हैं और यहाँ पे कंफ्यूजन भी बहुत सारी हो जाती है इन क्वेश्चन को लेके। क्या कहता है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 30% कम है। ठीक है, तो इसके भी हम दो मेथड पढ़ेंगे, जो आपकी मर्जी आए, वो अच्छा लगे तो वो कर लेना आप। ठीक है, तो देखिए दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 30% कम है, तो पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे 3 संख्याओं की बात की है, तो 3 संख्याएं मैंने लिखी। ठीक है, ये 3 संख्याएं हैं। तो वो ये क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या हमें नहीं पता तो हमें पहली दूसरी भी नहीं है, लेकिन तीसरी संख्या से 20% और 30% कम है। ठीक है, कौन सी दो संख्याएं कम है तीसरी से, तो तीसरी को मैंने 100 मान लिया। ठीक है, अब देखो पहली संख्या कितनी परसेंट कम है, 20, तो 100 से 20% कम करेंगे तो डायरेक्ट 80 हो जाएगा हमारा, और जो हमारे 30% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो सिंपल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1% जो हमें नहीं पता, बाकी दोनों का तो पता ही है 20% और 30% कम है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आप तीसरी जो परसेंटेज है उसको मान लेंगे 100%, और उससे बारी बारी से कम दिखा दिया मैंने। अब हमसे पूछा क्या गया है कि कितने परसेंट अधिक है, तो अधिक किससे है, दूसरी संख्या से। तो देखो पहली और दूसरी के बीच में रिलेशन पूछी है, कितनी ज्यादा है, 10, किससे, दूसरी से, तो डिवाइड में 70, फ्रैक्शन कितना आया, 1/7, और 1/7 का परसेंटेज क्या होता है, 14/7%। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब दूसरा मेथड इसका क्या कहता है, ध्यान से देखिए। मैंने लिखा फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, वही तीनों संख्याएं। अब मैं कहता हूँ परसेंटेज पे आ जाते हैं। फ्रैक्शन कितना है हमारा, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, और ये तीसरी से कम है 20%। कौन सी, पहली तीसरी से 20% कम है, तो सोचो तीसरी संख्या 5 होती, तो पहली कितनी होती, 20 कम, तो 5 का 20% 1 है, 1 कम हो जाती मतलब 4 होती। ठीक है, अब मैं कहता हूँ अगला फ्रैक्शन है 30% का, और 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। ठीक है, 3/10, तो ये इसका मतलब क्या है कि 10 का 30% 3 है। तो अगर तीसरी संख्या 10 होती तो दूसरी संख्या क्या होती अपने पास, 3 कम मतलब 7 होती। सिंपल है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगी कि तीसरी संख्या 2 बार आ गई है, एक बार 5 और एक बार 10, तो मैं इसको सेम बना लेता हूँ। इसको 5 को 10 बनाने के लिए इन सबको मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। तो देखो अब सेम है, सेकंड 7 आ गई, ये 8 आ गई, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। किसके ऊपर, सेकंड से ज्यादा है, तो 7, 1/7 का फ्रैक्शन कितना होता है, 14/7%। तो ये थोड़ा सा और भी छोटी संख्याओं में आ गया है। फ्रैक्शन में जब भी आओगे आप, तो बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशन होगी और आपके पास आंसर बिल्कुल तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास इतना हार्ड नहीं था, ये 100% है, इससे 20% कम करोगे 80 हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं आया था। अब देखना थोड़ा सा और अलग टाइप की परसेंटेज आ जाएंगे, तो यही मेथड आपको अच्छा लगेगा। कैसे, अब वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपकी मर्जी है, इन दोनों में से कौन सा भी लगाएं। अब वो डिपेंड करते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये मेथड मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि 100 से 20% कम है और 30% कम है, हम आराम से कर लेंगे। लेकिन आगे चल के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें आपको ये फील होगा कि ये मेथड ज़्यादा बेटर है। तो चलिए हम एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पॉज करके पहले खुद ट्राई करें और फिर सॉल्यूशन देखें। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% कम है, तो दूसरी संख्या पहले से कितनी। ये तो वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, तो आपकी मर्जी है। मैं इसको 100 वाले मेथड से करता हूँ, दोनों मेथड से करके दिखा देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों संख्याएं हैं। तीसरी से कम है तो तीसरी को मैंने 100 माना, पहली संख्या 10% कम है मतलब 90, और दूसरी 80 हो जाएगी, 20% कम है तो 80। तो अब उसने क्या पूछा है कि दूसरी संख्या, दूसरी पहली से कितनी कम है, तो पहली से कम है, कितनी है, 10, पहली से मतलब 90। 1/9 का क्या फ्रैक्शन होता है, 11, 1/9%। तो ये बिल्कुल सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड मेथड से भी हम सेकंडों में क्वेश्चन को कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब फ्रैक्शन पे बात करते हैं, 10% पहली और तीसरी का है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना रहता है, 1/10। तो सोचो अगर तीसरी संख्या 10 होती तो ये
इसका 10% 1 कम होती मतलब 9 होती। और फिर है हमारे पास 20%, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 1/5 मतलब 5 होती ये, तो ये कितनी होती 4। मैं कहता हूँ ये सेम होनी चाहिए, ये दोनों जगह पे सेम होनी चाहिए, तो इसको फिर से मुझको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8। अब दोनों सेम है, इसको छोड़िए, इन दोनों का रिलेशन पता करना है कि 8 9 से कितना कम है, तो 8 9 से कितना कम होगा 11 1/9%, तो बिल्कुल सेम। तो यहाँ तक तो आपको, मुझे लगता है ऐसा कि आपको ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर लगेगा, लेकिन हम एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें आप खुद डिसाइड करना कि कौन से क्वेश्चन में कैसा मेथड आप यूज करेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, पहली संख्या दूसरी से 50% अधिक है। अब हमारे पास अलग अलग संख्याओं का रिलेशन दे रखा है, उसमें तो क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में तीसरी संख्या से ही दोनों का रिलेशन था, लेकिन यहाँ पे पहली और दूसरी का रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। उसने क्या बोला कि पहली संख्या दूसरी से 50% ज़्यादा है, तो पहली संख्या और दूसरी के बीच में रिलेशन बता दिया, और थर्ड भी हम लिख ही लेते हैं यहाँ पे। और दूसरी संख्या तीसरी से 25% कम है, तो दूसरी संख्या तीसरी से 25 कम है, तो मैं करता हूँ इसको 100 मान लिया मैंने, और इससे 25% कम है, तो ये हो जाएगा 75। अब सेकंड और फर्स्ट के बारे में वो क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से, तो दूसरी से 50% अधिक है। तो देखो दूसरी का 50% कितना होगा 37.5, इसका हाफ होगा, और ये इससे ज़्यादा है, किससे 50% ज़्यादा है, तो कितनी हो जाएगी 75 प्लस 37.5, मतलब 75 प्लस 50% ऑफ सेकेंड, तो कितनी हो जाएगी 112.5। तो ध्यान से देखो तीनों संख्याएं मेरे पास आ गई, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये सोचना पड़ेगा आपको, इसीलिए मैं कह रहा था कि हर क्वेश्चन में ये 100 वाला मेथड यूज नहीं हो सकता, या हो तो जाएगा लेकिन प्रीफर नहीं करोगे आप, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अब आपको पूछा क्या गया है कि तीसरी संख्या पहली से कितनी प्रतिशत कम है। तीसरी संख्या पहली से, मतलब पहली से और तीसरी से, तो कितना कम है 12.5। किस से पूछा है, पहली से, तो 112.5 इंटू 100, ये निकालेंगे आप। तो इतना कैलकुलेशन करने की बजाय मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि दूसरा मेथड जो था हमारा फ्रैक्शन वाला वो यूज करें। तो देखो मैं कैसे करना है वो बता देता हूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को करना क्या है कि फर्स्ट और सेकंड में एक रिलेशन दे रखा है, पहली संख्या दूसरी से 50% अधिक है। मैं कहता हूँ 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, ठीक है, 50% का फ्रैक्शन है 1/2, तो दूसरी से ज़्यादा है ना, तो दूसरी को ही हम टोटल मान लेते हैं 2, तो 2 अगर ये है तो 2 का 50% 1 है, और पहले क्या है ज़्यादा, तो ये कितनी हो जाएगी 3। 50% ज़्यादा है ना पहले, तो हमने 50% ज़्यादा कर दिया 2 से, तो ये हमारे पास, आई होप कि आपको ये समझ में आया फ्रैक्शन कि 50%, 2 का 50% 1 है, तो 1 मैंने ज़्यादा कर दिया इसमें। अब पहली और तीसरी का 25%, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरी संख्या तीसरी से 25% कम है, तो अगर तीसरी संख्या 4 हुई, सोचो तीसरी संख्या 4 हुई, तो इसका 25% 1 होगा, और 1 कम है सेकंड, तो 1 मैंने कम कर दिया, कितनी होगी 3। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दो जगह पे एक संख्या दो जगह पे लिखी हुई है और वो अलग अलग है, मतलब सेकंड, तो सेकंड को सेम बनाना है, तो सेकंड को सेम बनाने के लिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये तीनों क्या बन के आएंगे, इसको 3 से करेंगे तो देखो ये बना 9 और ये बना 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 बनेगा, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, और ये क्या बनेगा 8। तो देखो पहली और तीसरी में रिलेशन आ गई कितनी अपने पास, ये बन गया 9 और ये बन गया 8। हमसे पूछा क्या गया है, तीसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, तो पहली से कितनी कम है, ये आ गया, देखो 1 कम है, और पहली से 9, इसका मतलब 1/9 क्या होता है 11 1/9%, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ से भी वही होगा, लेकिन हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 1/9 ही आएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन, और ये जो हमारा फ्रैक्शन पॉइंट में आ गया, डेसिमल में आ गया, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, जितनी ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए ये मेथड कि फ्रैक्शन पे पहुंच जाए, जैसे ही परसेंटेज देखें आप फ्रैक्शन पे पहुंच जाए, तो ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों टाइप समझ में आई हैं। मैं 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाल देता हूँ वीडियो के लास्ट में,
आप देख लेना और क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना इनके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टाइप के साथ।